हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं HTML लिस्ट के बारे में। ठीक है। लिस्ट आखिर होता क्या है। देखो, हमारे पास जब एक जैसा डेटा होता है तो हम उसको एक जगह पे रख देते हैं। उस चीज़ को हमने क्या कह दिया, लिस्ट। अब दो तरीके की लिस्ट होती है, या तो वो अनऑर्डर्ड होती है या फिर वो ऑर्डर्ड होती है। दोनों के एग्जाम्पल हमने देख लिए। अनऑर्डर्ड का मतलब जिसके अंदर हम नंबरिंग नहीं करते, यहाँ पर हमने बुलेट्स दे दिए। और ऑर्डर्ड HTML लिस्ट यानी कि इसके अंदर हमने नंबर करा है 1 2 3 और 4। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट। अब इसके बारे में बारीकी से पढ़ते हैं कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसके अंदर हम कौन कौन से टैग यूज़ करेंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसके अंदर हमारे पास जो टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट को बताने के लिए, वो टैग होता है हमारा UL। कौन सा टैग होता है, UL टैग होता है। यानी कि UL की फुल फॉर्म अगर देखें तो U से क्या हो गया, अनऑर्डर्ड। ठीक है। और L से क्या हो गया, लिस्ट। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट इस चीज़ के लिए नहीं है ना। आगे चलें। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा है कि ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग। अब जो लिस्ट के अंदर आइटम डालेंगे हम, वो आइटम हमारे किस से डालेंगे, LI टैग से। यानी कि हमारे पास दो तरीके के टैग होते हैं जब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बतानी होगी। ठीक है। तो ये हो गए हमारे दादाजी और ये हो गए उसके अंदर उसके बच्चे। क्लियर है। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स। देखो यहाँ पर बुलेट्स का यूज किया जा रहा है, ये भी बुलेट्स हैं, ये भी बुलेट्स है, ये भी बुलेट्स है। और स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट। अब ये बाय डिफॉल्ट जब हम UL यूज कर लेते हैं और उसके अंदर हम टाइप को मेंशन नहीं करते हैं तो हमारी जो डिफॉल्ट में आती है वो क्या आती है, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स आती हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट मुझे बनानी है। तो उसके लिए हमने टैग क्या लिया है, अनऑर्डर्ड के लिए UL टैग ले लिया। अब इस UL टैग के अंदर हमें अपने आइटम्स लिखने हैं और ये आइटम्स लिखने के लिए मैं क्या लूँगा, LI। ठीक है। ये क्या लिया मैंने, LI। इस LI के अंदर मैंने लिखा कॉफ़ी, टी और मिल्क। तो ये कॉफ़ी लिखने के बाद, टी लिखने के बाद और मिल्क लिखने के बाद मैंने इस टैग को बंद कर दिया, LI टैग को। और मेरी लिस्ट में केवल ये तीन ही आइटम थे और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इस UL टैग को क्लोज कर दिया। फिर मैंने बॉडी को भी क्लोज कर दिया और HTML। तो रिजल्ट मेरा क्या आया कि एन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। ठीक है। इसके अंदर बुलेट्स आ गए। देखो बुलेट्स आए, ये बुलेट्स ने दिखाया, पहले बुलेट शो कर रहा है कि कॉफ़ी है, दूसरे से टी और तीसरे से मिल्क का पता चल रहा है हमें। अब बात करते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम होते हैं उनके मार्कर्स कौन से होते हैं। मार्कर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये बुलेट है। ठीक है। ये बुलेट हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, आइटम्स के मार्कर होते हैं। अब CSS स्टाइल लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, CSS स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी के अंदर हम यूज करते हैं क्या, स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर्स। इट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अब इनके पास कोई एक इनमें से वैल्यू होगी। अगर हम डिस्क वैल्यू लेंगे तो वो डिस्क की तरह दिखाई देगा, सर्कल, स्क्वायर और नॉन। एग्जाम्पल देख लें इसका। देखो, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइल शुरू कर दिया हमने। एक सेकंड इसको डार्क करते हैं। थिकनेस हमारी 3 पॉइंट्स है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू कर दी है, ये रही। और उसके अंदर हमने स्टाइल दिया है क्या, लिस्ट स्टाइल टाइप। ये याद रखने वाली बात है कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, लिस्ट स्टाइल टाइप की होती है। इसके अंदर हमने दिया डिस्क। अब ये तीन आइटम जो हैं हमारे किससे आ जाएंगे, डिस्क से आएंगे। फिर हमने इस UL को, टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने दूसरा UL टैग ओपन करा, उसके अंदर भी हमने क्या दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप, और दे दिया हमने सर्कल वैल्यूज की। तो ये तीन आइटम दोबारा से आ गए। ऐसे ही हमने इस टैग को भी क्लोज कर दिया।
फिर नया टैग ओपन करा अनऑर्डर्ड लिस्ट का, उसके अंदर भी लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर दिया, और यहाँ पर हमने दे दिया कि कुछ भी नहीं हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू हमने दी है नन की, और इसके बाद हमने क्या कर दिया है, इस यूएल टैग को क्लोज कर दिया है और बॉडी को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट बना देखो, सबसे पहले हमने क्या दिया था, डिस्क दिया था, डिस्क दिया था। दूसरे में हमने क्या दिया था, सर्कल। तीसरे में हमने क्या दिया था, स्क्वायर। और चौथे में हमने क्या दिया था, क्या दिया था, नन। इतनी बात क्लियर है। तो चार तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, अपने बुलेट्स को स्पेसिफाई करते हैं कि जो मार्कर्स होते हैं वो किस तरीके के यूज करेंगे। अगर हमें मार्कर हमें यूज करना है वहां पर सर्कल, तो हम सर्कल को यूज कर लेंगे। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर। ऐसे ही नेस्टेड एचटीएमएल लिस्ट होती है। नेस्टेड मतलब लिस्ट इनसाइड द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इनसाइड द लिस्ट। अब लिस्ट इनसाइड द लिस्ट कैसे बनाएंगे हम, हमने सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने पहले लिखा कॉफी। ठीक है, ये लिस्ट आइटम हो गया। ऐसे ही दूसरा आइटम लिख दिया लिस्ट आइटम के अंदर टी। अब इस लिस्ट आइटम के अंदर हमने अपनी एक लिस्ट और ओपन अप करी है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और इसके अंदर बताया कि ब्लैक टी है या ग्रीन टी है। जैसे कि हम ये नहीं कहते कि ये बाइक है। ठीक है, तो ये बाइक है, तो ये बाइक अब किसकी है, हीरो की है या फिर बजाज की है। तो ये बाइक तो एक हो गया, और इसके अंदर जो आ रही हैं वो हमारी अलग लिस्ट हो गई। यानी कि इसके सब ब्रांड को बताने के लिए हमें जब यूज़ करना होता है तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने क्लोज नहीं करी थी, और उसको क्लोज करे बिना ही हमने उसके लिस्ट आइटम के अंदर यानी कि एल आई के अंदर, एल आई को भी हमने क्लोज नहीं करा है। देखो एल आई को कहाँ क्लोज करा है, एल आई को यहाँ पर ओपन किया था, कॉफ़ी के बाद क्लोज कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो आइटम डालना था हमने डाल दिया। सेकंड एल आई हमने ओपन करी, उसके अंदर हमने टी लिख दिया। अब टी को भी हमने स्पेसिफाई करना था, उसके लिए भी एक लिस्ट बनानी थी कि वो किस टाइप की टी है। तो हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, उसके अंदर लिस्ट आइटम डाला ब्लैक टी। हमने ब्लैक टी का जैसे ही काम खत्म हुआ हमने उस टैग को बंद कर दिया। ग्रीन टी, ग्रीन टी के टैग को भी बंद कर दिया, और उसके बाद इस लिस्ट को बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो ये टैग ओपन हुआ था, इस टैग को हमने जाके कहाँ पे बंद करा है, यहाँ पर बंद करा है। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने लिख दिया एक और लिस्ट आइटम की मिल्क। तो इसमें हुआ क्या कि देखो दो लिस्ट बन गई हैं। अब एक लिस्ट तो ये, ठीक है, और एक लिस्ट बनी हमारी ये वाली, ये। क्लियर है। उसके बाद हमने इस लिस्ट को बंद कर दिया जो सबसे पहले ओपन करी थी। उसके बाद बॉडी HTML। रिजल्ट हमारा क्या आया कि कॉफ़ी पहले बंद हो चुकी थी, टी के अंदर हमने बाद में बंद करी थी, और इसके अंदर हमने ब्लैक टी और ग्रीन टी दी, और मिल्क हमारी अगली लिस्ट आइटम थी। जो पहली हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट दी थी ना, जो हमने पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, जो हमने पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट दी थी, उसके लिस्ट आइटम ये थे और ये थे। और जो सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट दी थी, उसके आइटम हमारे ब्लैक टी था और ग्रीन टी था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड HTML लिस्ट की। ऑर्डर्ड HTML लिस्ट के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो होता है हमारा OL। O से पता चल गया, O का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड। ठीक है, L का मतलब क्या हुआ, लिस्ट। क्लियर है। तो OL टैग डिफाइंस एन ऑर्डर्ड लिस्ट। एन ऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल। ये न्यूमेरिकल भी हो सकती है यानी कि 1 2 3 4, या फिर अल्फाबेटिकल भी हो सकती है यानी कि ABCD। क्लियर इतनी बात। अब बात करते हैं कि एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग। OL टैग से स्टार्ट होती है। अनऑर्डर्ड किससे हो रही थी हमारी, UL से हो रही थी। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI, उसके अंदर भी LI था। ठीक है, और इस OL के अंदर भी LI यूज करते हैं। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर हम बुलेट ये यूज हो रहा था। ठीक है, अनऑर्डर्ड के अंदर, और उसके अनऑर्डर्ड के अंदर हमारा बुलेट ये यूज हो रहा था। और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है हमारी, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 ये होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो। ऑर्डर्ड लिस्ट लिखनी है हमें, तो हमने टैग सबसे पहले क्या यूज करा है, OL।
ठीक है, उसके अंदर लिस्ट आइटम डाला हमने, कॉफ़ी, टी, मिल्क, और ओएल को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज, HTML क्लोज, और रिजल्ट आया हमारा कॉफ़ी, टी और मिल्क। क्लियर है? अब जो टाइप एट्रीब्यूट होता है ओएल टैग का, वो डिफाइन करता है मार्कर्स को, जैसे उसके अंदर कर रहा था, किसके अंदर, हमारा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब टाइप 1, यानी कि अगर हम यहाँ पर टाइप के अंदर TYPE, टाइप के अंदर अगर हम उसको 1 वैल्यू देंगे, यानी कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल हो, ठीक है, लेकिन अगर इस 1 को हमने चेंज करके A कर दिया तो ये हो गई हमारी अल्फ़ाबेटिकल। क्लियर है? अगर इसको हमने क्या कर दिया, स्मॉल a के अंदर चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए आ जाएगा। तो यही चीजें इसके अंदर बताई गई है कि 1 से पता चला कि नंबर्ड विद द नंबर्स, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट भी होती है। अब जो a है ये कैपिटल है, यानी कि ये अपर केस के अंदर आएगी। छोटा a है ये, तो ये क्या बता रहा है कि ये लोअर केस लेटर के अंदर आ रहा है। ये I का मतलब क्या हो गया, हमारा जो अपर केस इसका है, रोमन नंबर्स का, रोमन नंबर्स का अपर केस है, और स्मॉल I क्या है, लोअर केस है रोमन नंबर का। तो अब रोमन नंबर की बात करो तो जिस तरह ये I है, इसका मतलब हो गया 1। अगर यहाँ पर ये ऐसे लिख दोगे आप तो इसका मतलब हो गया 2। अगर हमें 5 लिखना हो तो 5 लिखने के लिए V हो जाता है हमारा, ऐसे हो जाता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसमें देखो ऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे हैं, टाइप 1 लिखा है, टाइप 1 लिख के हमने कॉफ़ी, टी, मिल्क ये आइटम डाल दिए इसके अंदर, यानी कि कॉफ़ी हमारा 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। आगे चले, आगे चलने पर हमने दूसरी टाइप ली ए वाली, उसके अंदर ये ए आएगा, ये बी आएगा, ये सी आएगा। तीसरी टाइप ली जिसके अंदर हमने स्मॉल बी ले लिया, यानी कि ये हमारे स्मॉल लेटर्स के अंदर आ जाएंगे, और ओएल टाइप आई जो है इसके अंदर ये ऐसे आएगा, सेकंड, थर्ड। अब इसका रिजल्ट देखो, कॉफ़ी, टी, मिल्क, कॉफ़ी, टी, मिल्क, कॉफ़ी, टी, मिल्क और कॉफ़ी, टी, मिल्क, ये रिजल्ट आ गया हमारा। ऊपर देखे थे हमने क्या रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर, कॉफ़ी, टी, मिल्क। कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर? नहीं। अब कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग, अब जो लिस्ट काउंटिंग है, अब मानो कि यहाँ पर आप इसको क्या करना चाहते हो कि 1 2 3 जो है, ये 1 2 3 देखो हमारा क्या शुरू कर रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो अगर हम कंट्रोल लिस्ट की बात करें तो ये क्या करेगा, काउंटिंग को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, काउंटिंग को कंट्रोल करेगा। तो बाय डिफॉल्ट एन ऑर्डर लिस्ट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। तो अगर हम इसको देखें नॉर्मल, जब हम अगर इसके अंदर कोई वो वैल्यू नहीं देते हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है हमेशा 1 से। अब जो लिस्ट है उसके अंदर आपको लिखना होगा, एक, मेरे को शैम्पू लेके आना है, ठीक है, दूसरा, मुझे बिस्किट्स चाहिए, तीसरा, मुझे मूवी टिकट चाहिए, फोर्थ, मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बकेट लिस्ट के अंदर क्या हो गया, आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो गई। अब इसके अंदर देखो ये हमारे सारे असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 से शुरू हुआ है 4 पे गया है, काउंटिंग हमारी 1 से शुरू होती है 4 पे जाती है। कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग क्या कहती है कि बाय डिफॉल्ट हमारी जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन हम अगर क्या करना चाहते हैं कि जो 1 है उसकी जगह हम काउंटिंग को हम 4 से स्टार्ट करना चाहें कि ये यहाँ पर 1 की जगह 4 आए, तो यानी कि यहाँ पर अब आएगा 5, ये आएगा 6 और ये आएगा हमारा 7। इतनी बात क्लियर है? तो इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है और वो एट्रीब्यूट होता है हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब इस स्टार्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करके देखेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट लिया, इसके अंदर हमने स्टार्ट डाला 50, तो ये जो कॉफ़ी लिखा है इसके सामने लिखा आएगा 50, ये आएगा 51, ये आएगा 52। अब जो ये रोमन के अंदर अपर केस है उसके अंदर हमने 60 यूज़ कर लिया है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। देखो अब इसके अंदर 50, 51, 52 आया, ये 60 की बात करी थी, तो एल से हमें पता है कि एल हमारा किसके लिए होता है, 50 के लिए। प्लस में
जो x होता है वो हमारा किसको बताता है 10 को। तो 50 + 10 क्या बन गया हमारा 60 बन गया। कोई डाउट। फिर ये 61 हो गया, ये 62 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर हमें किसी भी लिस्ट को, किसी भी ऑर्डर्ड लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी नंबरिंग करनी है तो कैसे करेंगे। उसके लिए एट्रीब्यूट होगा हमारा स्टार्ट। स्टार्ट में जाएंगे और उसको लिख देंगे 3, यानी कि अब लिस्ट शुरू होगी 3 4 5 6। अगर हमने लिस्ट को स्टार्ट कर दिया 31 से तो ये हो गई हमारी 32 33 34। बात क्लियर हो गई, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या लिखा था। दूसरा पॉइंट ये था कि नेस्टेड लिस्ट। अब जो नेस्टेड लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही, वो कैसे यूज होती है। तो यहाँ पर देखो कि ऑर्डर लिस्ट लिए हमने, उसके अंदर कॉफी का, अब टी। अब टी के बारे में भी हमें बताना था कि जो टी है हमारे पास वो कितने टाइप की हैं। एक काली चाय भी मिलती है, एक ग्रीन चाय भी मिलती है। यानी कि एक काली चाय भी है उस दुकान पे और एक हरी चाय भी है। हरी चाय मतलब ग्रीन टी, लेमन वाली, श्रद्धा कपूर वाली, ठीक है, लिप्टन ताजा। तो इसको हमने लिखने के बाद ऑर्डर लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद हमने इस लिस्ट आइटम को बंद करा है। देखो लिस्ट आइटम के अंदर कितना काम हुआ है। ये लिस्ट आइटम यहाँ जाकर बंद हुई है, ये लिस्ट आइटम यहाँ जाकर बंद हुई है, यहाँ पर। अब ये जब यहाँ पर जाके बंद हुई है यानी कि ये दूसरी लिस्ट जो है वो इस लिस्ट आइटम के अंदर है, यानी कि वो इसका एट्रीब्यूट बन चुकी है, ठीक है, इसका सब पार्ट बन चुकी है। अगली बात करी जब हमने इस लिस्ट आइटम को, तो ये एल आई बंद हुई थी, उसके बाद हमारी ये एल आई चालू हुई, यानी कि ये लिस्ट आइटम तीसरा हो गया। तो ये लिस्ट आइटम किसके लिए होगा हमारा, पहली वाली ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया ये कॉफी टी, ठीक है। और तीसरी लिस्ट थी मिल्क, ये हमारी दूसरी लिस्ट है। ये दूसरी ओएल का था, ये दूसरी ओएल के लिए यूज़ की थी। और ये तीनों हमने पहली ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ किया था। अब बात करते हैं तीसरी टाइप की लिस्ट का, ठीक है। तो HTML ऑल्सो सपोर्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। अब अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म, मानो कि आपने लिख दिया इंडियाज कैपिटल, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ा कि न्यू दिल्ली इज इंडियाज कैपिटल, कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है। इस आइटम को डिस्क्राइब करने के लिए ये लिखना पड़ा है आपको, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पे बाइक, तो इस बाइक को डिस्क्राइब करने के लिए जिसके पास 2 व्हील्स होते हैं प्लस इंजन होता है, ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा बाइक क्या होती है। अब बाइक, और अगर मैं कहूँ कि CYCLE, इसके आगे BY लगता है या BI लगता है, BI लगता है भैया, बाईसाइकिल, ठीक है। और इस बाइक के अंदर डिफरेंस क्या है बताओ। तो आप कहोगे कि इसके अंदर भी 2 व्हील्स होते हैं, इसके अंदर भी 2 व्हील्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक इंजन होता है। तो ये इंजन से हमें डिस्क्राइब हो गया कि ये बाइसिकल है और ये हमारा क्या है, बाइक है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन देने के लिए, इस टाइप का डेटा गैदर करने के लिए हम किस लिस्ट का यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। द DL टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब देखो UL टैग पढ़ लिया, OL टैग पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे DL टैग, ठीक है। ये है DL टैग। DL टैग का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसके अंदर DT टैग डिफाइंस द टर्म, ठीक है, और DD टैग डिस्क्राइब ईच टर्म। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पर हम यूज कर रहे थे LI, ठीक है, यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, DL के अंदर DT, और इस DT को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, DD, ठीक है। बात क्लियर है। इस DT को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं DD का। एग्जांपल देखते हैं अब। DL यूज करिए हमने सबसे पहले। DL के अंदर हमने डाल दिया कि कॉफी,
ये कॉफ़ी डाल दिया। अब आपको ये बताना है कि ये कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी है या फिर कैसी कॉफ़ी है। आपने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी इस डीडी के अंदर, डीटी क्लोज हो गई। उसके बाद डीडी के अंदर डाल दिया ब्लैक हॉट ड्रिंक है ये तो, ठीक है, हॉट ड्रिंक है। आपने फिर लिखा दूसरा टर्म मिल्क। अब इस मिल्क के बारे में बताओगे, मिल्क कैसा होता है, वाइट कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये सफ़ेद होता है। उसके बाद हमने डीएल को बंद करा, बॉडी को बंद करा, एचटीएमएल को बंद करा। तो देखो अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी कैसी आई। कॉफ़ी के बारे में बताना था तो हमने यूज़ करा था यहाँ पे टैग डीटी। अब इसको ऐसे ना देख के ये ऐसे देखें कि हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट बतानी थी, तो सबसे पहले लिया हमने डीएल टैग, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद इसको पहले यहाँ पे कर दिया हमने बंद। फिर उस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमें क्या देनी थी, टर्म देनी थी। तो ये हमारी टर्म है, तो उस टर्म को देने के लिए हमने टैग यूज़ किया था डी, ठीक है। उस टर्म को, अब इस टर्म को एक्सप्लेन भी तो करना है। अब इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और टैग आया जो टैग था डी। ये टैग हमने दिया, इस टैग को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए, ये भी तो एक दूसरी टर्म है, इसके लिए भी हमने ये वाला एट्रीब्यूट टैग यूज़ किया है, और उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया। फिर उसके बाद इस टैग, इस मिल्क की खासियत हमें बतानी थी, इसका फीचर बताने थे कि ये होता क्या है। तो हमने कह दिया कि ये वाइट कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, सफ़ेद कोल्ड ड्रिंक है ये। तो इसके लिए बताने के लिए हमारे को इसकी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन होगी। जो टर्म थी हमारी उसकी डेफिनेशन बताई है ये। तो ये डी का मतलब हो गया यहाँ पर डेफिनेशन, ठीक है, इस डी का मतलब हो गया डेफिनेशन। बात समझ में आ गई। 3 तरीके की लिस्ट होती है हमारी। पहली लिस्ट हो गई अनऑर्डर्ड, दूसरी होती है ऑर्डर्ड, और तीसरी होती है हमारी डिस्क्रिप्शन। 100% क्वेश्चन आता है कि अनऑर्डर्ड के अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एल आई। ऑर्डर्ड के अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी एल आई यूज़ करते हैं। ऑर्डर्ड के लिए हमारे पास ओ एल होता है, अनऑर्डर्ड के लिए यू एल होता है, डिस्क्रिप्शन के लिए होती है डी एल होती है हमारे पास। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर अगर टर्म की बात करेंगे तो उसके लिए डी टी होता है, और उस टर्म को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमारे पास होती है डी डी। क्लियर है, कोई दिक्कत। ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में देख लो। यूएल का मतलब हो गया अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, लिस्ट आइटम, ठीक है, लिस्ट आइटम। डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डीटी का मतलब जो टर्म है वो, और डीडी का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये डेफिनेशन कह लो, एक ही बात है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे कभी भी हो सकते हैं। हाँ, उसके बीच में एक पेज फंस गया है कि अब पता नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगी, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर ये सोचते हो कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी फॉर्म फिल होने लगेंगे, उसके बाद हम भरना शुरू करेंगे उस फॉर्म को और उसके बाद हम पढ़ लेंगे, तो भैया ये आपकी गलतफहमी है। कंप्यूटर का कोर्स आप कर चुके हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है हमारा, ठीक है, कंप्यूटर का, वो सिलेबस कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो बहुत बड़ा बच्चा है, और उस बड़े बच्चे को ना सुधारने में टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप डेली टॉपिक्स को रिवाइज करें, और अपने डाउट्स जो हैं वो मेरे को कमेंट में भेजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, गुड नाइट।